श्री दशरथ जी महाराज के प्राण कंठ में है राम, तुम्हें देखे बिना सदियां बीत गई राम कहा। जिए हैं तो अपने भगवान के लिए और मरे भी हैं तो अपने भगवान के लिए। आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो एक बार कह देता राम नहीं मिले तो मर जाऊंगा। श्री दशरथ जी कहते राम नहीं है तो मैं मर जाऊंगा। एहि तन राखि करब मैं कहा, जेहि न प्रेम पन मोर निभाहा। इस शरीर को मैं त्याग। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने एक नाव में तेल को भरा और श्री चक्रवर्ती जी के पार्थिव देह को रख दिया और दूतों से कहा जाओ जल्दी से भरत को संदेशा दो, गुरुजी का आदेश है अति शीघ्रता से अयोध्या वापस आए। श्री भरत जी महाराज को सपने हो रहे। पहली रात को भरत जी ने सपना देखा, मेरे पिता कीचड़ के गड्ढे में डूब रहे हैं। दूसरी रात्रि में भरत जी सपना देख रहे हैं, मेरे पिता का विमान रथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। राम जी ने भी सपना देखा चित्रकूट में। तीसरी रात्रि में भरत जी सपना देख रहे हैं, अयोध्या के बगीचे को, फूलों के बगीचे को एक मतवाला हाथी पांव के नीचे से कुचल जाता। चौथी रात्रि में भरत जी सपना देख रहे हैं, अयोध्या के मंदिरों की मूर्तियां रो रही। और पांचवी रात्रि में तो हद हो गई। भरत जी ने सपना देखा, मेरी तीनों माताओं पीले पीले वस्त्र पहन के अपने हाथों से अपने श्रृंगार को उतार के सरजू में बहा रही। भरत जी रात्रि में उठ के बैठ जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, रुद्राभिषेक करते, बस एक ही दुआ मांगते, प्रभु मेरे परिवार में, मेरी अयोध्या में कुशलता बने। दूत पहुंचे और दूतों का संदेशा लेके भरत जी चल पड़े। 12 दिन की यात्रा करते हुए 12 प्रदेशों को, 12 बगीचों को, 12 नदियों को पार करते हुए 13वें दिन श्री भरत जी अयोध्या में प्रवेश। अयोध्या की दशा क्या हो गई? लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी। जो अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है, मोक्षदायिनी है, भगवान श्री राम जी की राजधानी है, इक्ष्वाक वंशी राजाओं की राजधानी है, उस अयोध्या को गोस्वामी जी ने लिख दिया मानव काल रात्रि। आज काल रात्रि। जानकी जी विवाहित होकर अयोध्या आई तो अयोध्या मंगल रात्रि हो गई, और वही जानकी जी पलकल वस्त्रों में जब अयोध्या से निकल गई तो अयोध्या काल रात्रि। घर कैसे? घर मसान परिजन जनभूता, आहा सुत हित मीत मनहु यमदूता। घर घर नहीं शमशान है। अभी तक गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन राम जी जब निकल गए तब गोस्वामी जी कह रहे घर घर नहीं शमशान। आरती सजा के महारानी कैकेयी आई। यहाँ सज शब्द पूजनी शुक्ल जी बैठे हैं, सूर्य को दीपक क्या दिखाएं। बहुत सी कथा मैंने आपसे प्राप्त की है, जहाँ कभी किसी विषय पे हम फंस जाते हैं तो आपसे वार्तालाप करते हैं। यहाँ सज शब्द न्याय शास्त्र के अनुसार देहली दीपक है, स्वयं भी सजी है, आरती भी सजी है। मैं माताओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस जगह कैकेयी को सजना चाहिए? बोलो। नहीं सजना चाहिए, नहीं सजना चाहिए। जिसका बड़ा बेटा वन में हो, सोने के पालनों में सोने वाली पुत्र वधू उसकी सैया में सो रही हो, पत्तों की कुटिया में वास कर रहे हो, अरे और तो और महाराज जिसके पति की अर्थी घर में रखी है, चिता भी नहीं जली है, क्या उस देवी को सजना चाहिए? सजी आरती, स्वयं भी सजी। क्यों सजी? भरत जी को अंदेशा न होने पाए। मुदित प्रसन्न भी है,
श्री दशरथ जी मुदित तब है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, राम राज्याभिषेक की सूचना देने के लिए मुदित है। और कैकेयी अयोध्या को उजाड़ने के बाद मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। जैसे ही कैकेयी ने भरत जी की आरती उतारना चाहा, आरती का थाल घुमाया, हवा का एक झोंका आया और आरती का जलता हुआ दीपक बंद हो गया। कैकेयी ने दीपक से कहा, दीपक मैं अयोध्या के होने वाले राजा की आरती उतार रही हूं, तू अब शकुन क्यों कर, बुझ क्यों गए? मानो बुझी हुई बाती से आवाज आई, अरे अभागन, जब तेरे सौभाग्य का दीपक बुझ गया तो मेरे जलने से कोई फायदा नहीं, मुझे तो बुझना ही पड़ेगा। मंदरा ने कहा, इससे पहले भरत जी कुछ पूछे अपनी बात कह दो। तुरंत कह के, अब तो महाराज जिस हृदय में, भरत जी के हृदय में करुणा की धारा बह रही थी, उसी हृदय में कैकेयी के प्रति द्वेष की ज्वाला जल उठी। और यहीं पर भरत जी ने कैकेयी को धिक्कारना शुरू किया। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, करीना जी है मुँह पर नकीरा, करीना वंश दशरथ जनक राम लखन से भाव, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न वशा। ओ विधाता, तेरी सृष्टि में पत्थर से भी ज्यादा कठोर लोग हैं, लेकिन उन कठोर लोगों में सबसे पहला नाम मेरी माता कैकेयी का था। मेरी मां कैकेयी से ज्यादा कठोर कोई नहीं। तूने किस जीवा से मुझे राजगद्दी और भैया को वनवास मांगा? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तेरी जीभ गल के गिरी क्यों नहीं? तूने वृक्ष की जड़ को काट करके उसके पत्तों को पानी से सींचा है। जा, आज के बाद तूने मातृत्व छीन लिया अपना, आज के बाद भरत कभी तुझे मान। जब भरत जी ने इन कठोर बातों से कैकेयी को धिक्कारा, तो कैकेयी ने अपना माथा महल की दीवार पे पटक दिया और मंथरा से कहा, मंथरे, मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गया था, मैं तेरे कहे में आ गई, मैंने अपने हाथों से ही अपना सर्वनाश कर लिया। मंथरा, जिस बेटे को मैंने अपना समझा था वो बेटा पराया निकल गया, और जिस बेटे को मैंने पराया समझा था वो मेरा अपना था। भरत को मैंने अपना समझा था, भरत पराया हो गया। राम को मैंने पराया समझा था, राम मेरा। राम ने एक बार भी नहीं कहा, माँ मुझे वनवास क्यों दिया? भरत मुझे गालियां दे रहा। जा रहा हूं मैं अपनी सगी मां कौशल्या के साथ। 18 दिन हो गए हैं कौशल्या जी को अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। महाराज भूख प्यास से व्याकुल कृशकाय शरीर। गोस्वामी जी ने जिन जिन बातों का उल्लेख किया है कलेजा फट जाता है। ये भगवान की माँ है, ये चक्रवर्ती नरेश की महारानी है, ये अयोध्या की राजरानी है, जिस देवी की साड़ी के आंचल में कभी मिट्टी का दाग न लगा हुआ हो।
वो देवी 18 दिन से भूखी प्यासी मैले कुचैले वस्त्रों में बैठी है। मलिन बसन विवरण विकल कृस शरीर दुखवा। कैसे वस्त्र है? मलिन मैले कुचैले वस्त्र। कनक कलप बर बेल बन मानव हनी तुषार। बस एक ही आशा है कब भरत आए और भरत को अयोध्या की गद्दी सौंप के पति की चिता में जल के भस्मीभूत हो जाओ। पूज्य श्री भैरव जी ने बड़ी प्यारी बात कही। भरत की हृदय की वेदना भैरव जी ने शब्दों में डाल दी। भरत जी कहते पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहां। माताओं से हम क्षमा मांग के एक बात कह रहे हैं। लोक रीत में एक स्त्री के 2 सहारे होते हैं और भगवान तो सभी का सहारा है। हम सभी का सहारा भगवान है। सबसे बड़ा सहारा होता है पति, जिसके साथ पिता ने, भाई ने, हमारे अभिभावक ने गांठ जोड़ दी, वही हमारा भरतार है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाऊं जह पावूं तहां। प्रत्येक माँ बाप सोचता है कि मेरी बेटी सुखी घर में जाए, लेकिन किसी की किस्मत को कोई थोड़ी ना बदल सकता है। क्यों भाई? सबसे बड़ा सहारा होता है, प्रमुख सहारा होता है एक स्त्री का उसका पति, और दूसरा होता बेटा। 90 साल का बूढ़ा पति जीवित है, कुछ कर नहीं पा रहा है, केवल बैठा बैठा खांसता रहता है। और 80-85 साल की उसकी बूढ़ी पत्नी जीवित है, और उस बूढ़ी माई से अगर घर के बेटे बहू कभी गुस्से में कुछ बात करते हैं तो 80-85 साल की बूढ़ी बुढ़िया भी लाठी लेके तन के खड़ी हो जाती है और बेटे बहुओं से कह देती है, अभी मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, अभी तुम्हारे सहारे नहीं, अभी मेरा बुढ़ा जीवित बैठा है उसके साथ। सबसे बड़ा सहारा होता पति। अभी 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा का काश्तकार बैठा है, उसके सहारे हूं। और पति के ना रहने के बाद दूसरा सहारा होता है बेटा। भरत जी कहते हैं, मां आज तो तेरे दोनों सहारे छिन गए, पति की मृत्यु हो गई, बेटा बनवासी। पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहां। आ गया इस वंश का षड्यंत्रकारी खलया। देखो मां, सारे अनर्थों के मूल में ये भरत है, ये भरत तेरे सामने आ गया। कौशल्या ने भरत की आवाज अपने कर्ण कोहरों में पाई तो कौशल्या को ऐसा लगा राम आ गए। पलट के देखा तो श्यामल संकोची भरत नेत्रों में गंगा यमुना लिए हुए हाथ जोड़े खड़े हैं। भरत जी ने अपना मुख ढक लिया, मां मेरा मुख मत देखो, मुख न देखो मां मेरी, मुख देखने में पाप है, एक बार तुम भी कह दे रघुवंश का तू श्राप है। इस अयोध्या में जो भी घटना चक्र घटित हुआ है उस अनर्थ के मूल में केवल 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 भरत तू ही। एक बार मां बोल दे। कौशल्या जी उठी और वाल्मीकि रामायण में तो कौशल्या जी ने वो शब्द बोले हैं भरत को। हाथ जोड़ के कौशल्या जी कहती हैं, भरत ये बूढ़ी कौशल्या अयोध्या के राजा का स्वागत कर रही है। भरत तुम राजा होने जा रहे हो, हम प्रजा हैं, मुझ पर एक अपकार कर देना भरत। अगर हम प्रजा कभी कोई अपराध करें तो हमें दंड ना देना, हमें क्षमा कर देना। राम कौशल भरत जी रो पड़े, माई क्या कह रही हो, कौन राजा कौन प्रजा। कौशल्या जी ने दूसरी बात कही, भरत मुझे अपने राम की याद बहुत आती है, तुम अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ मुझे मेरे राम के पास भेजो।
भरत जी बोले माँ तुम चली गई तो मैं कैसे?